ये आपका इंतजार था। सलाम आदाब, वेरी गुड वाली ट्यूसडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? वैसे देखा जाए तो आपका इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन मुझे अभी भी आपका इंतजार है ऑन 66622107। वैसे होता क्या है ना कि कभी कभी आप सुबह उठते हो, आंख खोलते हो, फिर कोई ऐसा मैसेज आप पढ़ लें जिसको पढ़ के आप काफी सैड हो जाएं या फिर डीमोटिवेट हो जाएं, तो याद रखो कि एक चीज है जो आपको कभी हारने नहीं देगी, वो है आपकी हिम्मत, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी लाई जा सकती है। तो खुद पर यकीन रखें और खुश रहें। खुश रहना देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्चुअली होता यूं है कि ज्यादातर लोग उतना ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में ना तय कर लेते हैं। सोचो, जब एक कुछ सेकंड्स की मुस्कुराहट से तस्वीर इतनी खूबसूरत हो सकती है तो फिर जिंदगी क्यों नहीं। और मैं तो यही कहूंगी कि जिंदगी में आए हो तो खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में ढेर सारी फिल्मों की, और क्या कुछ बातें मतलब फिल्मी दुनिया से चल रही हैं इन व्हाट्सएप। आओ व्हाट्सएप फिल्मी जिनका चिका आओ। तो देखो जी, अक्षय कुमार ना इन दिनों अपनी फिल्म बेल बॉटम को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा वो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की फोटो की तरह अपनी एक पिक के मिम को लेकर भी खूब छाए हुए हैं। दरअसल नीरज की जो ये पिक है वो जैवलिन थ्रो वाली पिक है, वो शेयर हो गई है, वायरल हो गई है। साथ ही अक्षय कुमार जी की भी एक तस्वीर वायरल हुई है जो कि फिल्म सौगंध की है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षय से पूछा गया कि पिक कब की है तो उन्होंने बहुत ही आराम से बताया कि ये पिक जो है ना वो मेरी वाइफ ट्विंकल ने मुझे अभी रिसेंटली शेयर की है तो बहुत पुरानी, लेकिन असल मामला कुछ और ही है। तो मामला ये है कि नीरज चोपड़ा के उस बयान पर ये बात और ये पिक शेयर की जा रही है जब नीरज से पूछा गया कि आप किसे चाहते हैं कि आपकी बायोपिक में वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस हैं जो आपकी बायोपिक का हिस्सा बने, जिस पर नीरज ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वन एंड ओनली अक्षय कुमार जी मेरी बायोपिक में लीड रोल में नजर आए। वेल, ये सुनने के बाद एक और बात भी सुनने में आई है कि अक्षय कुमार बहुत जल्द ही नीरज से पर्सनली मिलने भी जा रहे हैं। देखो जी, यहाँ तो मामला सेट हो या रहा हूं, लेकिन हाँ, ये पिक्चर वायरल होकर लोगों को एक इंडिकेशन तो मिल ही गया है कि यस, अक्षय रेस में है। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू इस साल रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसे सिद्धार्थ के साथ इस मूवी में नजर आएंगी पहली बार साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। जी हाँ, देखा जाए तो सिद्धार्थ ने भी हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि फिलहाल वो जो है ना वो सारा का सारा फोकस अपनी शेरशाह की रिलीज पर लगाए हुए हैं और मिशन मजनू के कुछ सीन्स जो हैं जिन्हें वापस से रीशूट भी करना है, जिसके बाद ही वो फिल्म जो है वो रिलीज के लिए तैयार होगी। पर देखा जाए तो इस मूवी में सिद्धार्थ जो है वो एक रॉ एजेंट के रोल में नजर आने वाले हैं। FM 107 दिल से देसी 10:39 ऑन द क्लॉक। वैसे सीरियसली देखा जाए तो हर तरफ इस एक्ट्रेस का भी जलवा है। चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं सदफ शाहरोज की, एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी अदाकारा जिन्होंने बालू माही, नामालूम अफराद और अलिफ जैसे टीवी प्रोजेक्ट के साथ पॉपुलैरिटी हासिल की। मगर आजकल सदफ को जो है ना वो पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही है या फिर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है ऑन हर ओपिनियन अबाउट फेमिनिज्म। एक टॉक शो में सदफ ना फ्लो में कुछ ऐसा बोल गई जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वेल, इसके बाद सदफ ने वापस अपने स्टेटमेंट को फर्दर क्लियर करते हुए कहा कि लोग उनकी बात का शायद सही मतलब नहीं निकाल रहे हैं। दरअसल उनके कहने का मतलब है कि इनिशियली जब इमेच्योर होते हैं तो कुछ फैसले इंसान जो है ना जज्बात में बहकर कर जाता है, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि मैं उस फेज से बाहर आ चुकी हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलिए, सदफ, खुशी की बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एक्चुअली एहसास हुआ और आपने बात को संभाल भी लिया। यकीनन हम मानी गए कि आप मैच्योर हो चुकी हैं। वहीं हिरा मानी और अफान वहीद, ये दोनों एक साथ फिर नजर आने वाले हैं एक जबरदस्ती वेब सीरीज में। वेल, देखा जाए तो ये जोड़ी जो थी पहले दो बोल में बहुत ज्यादा पसंद की गई, उसके बाद ये जोड़ी गलती में भी नजर आई और यूं तो प्यार बहुत में भी आपने देखा और एक बार फिर से वापस इस दोनों को एक साथ लाया जा रहा है एक वेब सीरीज में और उसका नाम है लेट्स ब्रेक अप। वेल, नाम से तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ खटपट चलती रहेगी थ्रू आउट द वेब सीरीज। वेल, क्या होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप मूवी का नाम सुनते हो तो आपको इनिशियली समझ में ही नहीं आता कि ये
मूवी के अंदर होगा क्या। जैसे लोकी की सीरीज चल रही थी तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये होगा क्या। या मैंने तापसी की एक देखी थी जिसमें गेम ओवर। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं जिनको इनिशियली एकदम से सुनते हो तो समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली मूवी हो कौन सी सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ लेट्स ब्रेकअप के साथ तो समझ में आ रहा है कि दोनों का जब गुनाहों को छोड़कर नेकी को अपना लेता है और नेक जिंदगी बसर करने लगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका निगरान और निगहबान बन जाता है, उसके कामों को सीधा कर देता है, उसकी परेशानियों में से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है, उसकी उलझनें दूर कर देता है और उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत कीजिए और उसकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। पैगाम ऑन FM 107। जिंदगी में हम हजारों चेहरों से मिलते हैं और हर चेहरे पर लिखी है एक कहानी। फरजाना सफदर इन्हीं चेहरों से लेकर आती हैं ना भूले जाने वाली यादगार कहानियां, जिनके जिंदा किरदार हमारे आसपास ही रहते हैं। हर चेहरा एक कहानी, हर मंगल की रात 8 बजे। अगर आपने कहानी मिस कर दी तो कोई बात नहीं, सैटरडे नाइट 11 बजे से आप इसे सुन सकते हैं दोबारा, ओनली ऑन FM 107। अगर आप रेस्टोरेंट के मेन्यू को 15 मिनट देखने के बाद भी वही शाही पनीर और तंदूरी ऑर्डर करते हो तो आप हैं दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:01 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की और कटारा ने कल ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स को वार्न किया है और बताया है कि कटारा का ऑफिशियल अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, जिसके बाद फॉलोअर्स से सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं कतर चैरिटी थ्रू इट्स ऑफिस इन पैलेस्टीन हैज स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली ना सुनने वाले मेल्स फीमेल्स के लिए है। ऐसे लोगों को डिजाइनिंग, वीविंग, कारपेट मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग और ज्वेलरी मेकिंग सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 3 से 12 मंथ्स का है। वहीं लेबर मिनिस्ट्री ने 106 कंपनीज को टेम्परेरी क्लोज करने का ऑर्डर दिया है। इन कंपनीज को नोटिस दिए गए हैं एज दे वायलेट द डिसीजन टू लिमिट द वर्किंग आवर्स इन द ओपन प्लेसेस ड्यूरिंग द समर पीरियड। और ये इंस्पेक्शन कैंपेन के तहत पाया गया कि कंपनीज जो है वो तयशुदा वक्त से ज्यादा इस गर्मी में ओपन प्लेसेस पर वर्कर से काम ले रही थी। वहीं शुरा काउंसिल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा 22 और 22 से लेकर 26 अगस्त तक। वहीं इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए एंड की जाएंगी जस्ट बिफोर द इलेक्शन, यानी 24 आवर्स बिफोर द वोटिंग से जस्ट 24 घंटे पहले। वहीं फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन September 15। इसके अलावा आपको बताएं कि कतर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट बैच ग्रेजुएट्स ने ज्वाइन किया है HMC रेजिडेंसी प्रोग्राम और इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर्स एज वेल एज फॉर द स्टाफ to get to know lot about each other। well, इतनी जबरदस्त बात और इसी जबरदस्त सी बात के साथ और आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एलियन की जो कि गलती से अर्थ पर रह जाता है और साथ ही उसका रिमोट भी गुम हो जाता है और वो बिना रिमोट के दूसरी दुनिया के अपने साथियों को कांटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी ज्यादा प्रॉब्लम इस पृथ्वी यानी अर्थ नामी प्लैनेट पर रह रहे हर प्राणी की है। तो एंड में फाइनली उसे रिमोट मिल जाता है और ये सब कुछ एक लोकल जर्नलिस्ट की वजह से मुमकिन होता है जो इस एलियन की अर्थ पर मदद करती है और इसका रिमोट एक बाबा के चुंगल से निकलवाती भी है। ये रिमोट बाबा तक कैसे पहुंचा, यही है इस मूवी की शुरुआत। एक ह्यूमनॉइड एलियन एक रिसर्च मिशन के दौरान राजस्थान लैंड करता है मगर वापस जा नहीं पाता क्योंकि स्पेसशिप का रिमोट कोई उसे चुरा कर ले जाता है। अब इसी रिमोट को ढूंढने निकलता ये ह्यूमनॉइड एलियन जिसकी मुलाकात होती है इस लड़की से जो कि एक जर्नलिस्ट है। मंदिर में चोरी से बचाती ये लड़की इस एलियन की बातों पर पहले तो यकीन नहीं करती लेकिन हाथ पकड़कर दिल और दिमाग की सारी बातें अपने अंदर ट्रांसफर करने की कला आखिर में इसे इम्प्रेस कर ही देती है। तो इस रिमोट को ढूंढता ये एलियन और इसकी ये कहानी एक बार नहीं कई बार सोशल इवल्स को भी उजागर करती है। वहीं पर सुपरस्टिशियस वर्ल्ड में भी आपको आपकी मुलाकात करवाती है, अंधविश्वास से आपकी मुलाकात करवाती है, कैसे डर का धंधा पूरी दुनिया में चल रहा है ये भी आपको बताती है। तो ऑल इन ऑल एक जबरदस्त मूवी है। अगर आपकी समझ में आती है तो 66622107 पर मुझे जरूर बताइए। और अभी के लिए
मनो में अभिजीत सोनू निगम की आवाज में एंजॉय दिस खूबसूरत सा ट्रैक ऑन हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। दफा एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अकल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम on FM 107। Don't reply on cost of our lives. प्लीज कॉल रिसीव ना करें। हमारा सोचें। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद RJ नाज़िया ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। ट्रैक अनुराधा पोरवाल और कुमार सानू की आवाज में आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। वेल, देखा जाए तो 11:49 ऑन द क्लॉक और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। चलिए इनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। आलमगीर अंसारी बोल रहा हूँ मैम। आलमगीर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आपने सही तो गेस कर लिया, वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी सारे लिसनर्स भी जानना चाहते हैं कि मूवी है कौन सी, तो नाम बताएंगे? मूवी का नाम मैम पीके है। ये 2014 की मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है। राइट। हालांकि एक दो मरतबा मैं देखा हूँ मैम। ओके। बहुत अच्छी मूवी लगी। हाँ, अनडाउटेडली मूवी तो बहुत ही अच्छी है, सॉलिड, जबरदस्त सी मूवी है। और मैं ये कह सकती हूँ एटलीस्ट कि ये मेरी पहली मूवी थी जब मैं कतर आई थी, तो यहाँ पर मैंने थिएटर में ये ही मूवी देखी और ये पहली और आखिरी मूवी है जो मैंने थिएटर में देखी यहाँ कतर में। तो जबरदस्त सी मूवी है, बिल्कुल ठीक कहा। तो मूवी आपने बताया कि आपने एक दो बार देखी भी है, हालांकि हो सकता है अभी याद ना आए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे पूछने वाली हूँ और ऑप्शंस भी दूंगी, तो कोई मसला नहीं है। इस फिल्म में ना एंड में एक स्पेशल अपीयरेंस करता है कोई एक्टर, तो वो कौन था? रणबीर कपूर थे या रणवीर सिंह थे? रणवीर सिंह। देखो, सही बोलते बोलते गलत बोल दिया आपने। रणबीर कपूर थे भाई, बी वाले कपूर, बिल्कुल। उनको लास्ट में आपने देखा था और उसी पर पार्ट 2 भी बनने वाली है। अच्छा, इस मूवी में सरफराज से फाइनली जो जग्गू है ना, वो बात करने के लिए किस एम्बेसी में कॉल करती है? तो पाकिस्तानी एम्बेसी या फिर एम्बेसी ऑफ बेल्जियम? पाकिस्तानी एम्बेसी। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया आलमगीर जी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने का। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107। अल्लाह हाफिज जी। वेलकम। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो मूवी है पीके। चलिए जी, बढ़ जाए इसी मूवी के जबरदस्त से ट्रैक की तरफ। 12:03 ऑन द क्लॉक एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और आज हम बात करें मूवी पीके की। जी हाँ, 2014 की एक सटायर कॉमेडी फिल्म जिसे राजकुमार हिरानी जी ने डायरेक्ट किया था और स्टोरी थी हिरानी और अभिजात जोशी जी की। 3 इडियट्स की सक्सेस के बाद अभिजात ने पीके लिख डाली थी, जो कि बॉलीवुड की हाईएस्ट फिल्म भी है, जिसकी सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़ में बिके थे एंड दिस इज द हाईएस्ट सैटेलाइट अमाउंट फॉर एनी बॉलीवुड फिल्म। ये फिल्म जो थी वो आमिर की ही सोच थी, मतलब उन्होंने पूरा एक आइडिया दिया था अबाउट दिस डर एंड ऑल, जिसे लेटर ऑन अभिजात ने पूरा डेवलप किया। वैसे देखा जाए तो इस मूवी में आमिर के कॉस्ट्यूम के लिए किसी भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर को हायर नहीं किया गया था, बल्कि ये कॉस्ट्यूम्स जो थे वो रैंडमली पिक किए गए थे फ्रॉम द पब्लिक। आमिर ने इस मूवी में कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 पान खाए थे। वैसे आमिर जो है ना, वो बिल्कुल भी पान खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस मूवी की शूटिंग के दौरान आमिर को हर रोज तकरीबन 100 पान तो खाने ही पड़ते थे। और इस मूवी में संजय दत्त जी भी थे। जब मूवी रिलीज हुई तो उस टाइम संजय दत्त जेल में थे, तो लिहाजा आमिर ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग प्लान की थी संजय जी के लिए जेल में ही। वेल, पीके जो थी वो हाईएस्ट क्रॉसिंग हिंदी फिल्म इन चाइना भी है। जहाँ इस मूवी को असिस्ट कर रहे थे
हिरानी जी के साथ आमिर के बेटे जुनैद भी, जी हाँ जुनैद भी इस मूवी को असिस्ट कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो पीके मूवी में संजय दत्त और आमिर पहली बार एक साथ नजर आए थे। वैसे इससे पहले 1992 में साहबजादे मूवी में शायद इन दोनों को साथ में पेयर करने की प्लानिंग थी, जिसको बाद में आमिर ने कहकर मना कर दिया कि नहीं वो संजय के साथ काम नहीं करेंगे, जिसके बाद वो रोल जो था वो आदित्य पंचोली जी को दिया गया। लेकिन इतने टाइम के बाद आमिर कहते हैं जब उन्होंने संजय के साथ काम किया तब उन्होंने इस चीज को, इस स्टेटमेंट को जो है ना वो वायरल किया कहकर कि संजय जो है इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं जो बहुत ही अच्छा माहौल बनाए रखते हैं सेट्स पर, तो ये बात तो मानी जाएगी। वैसे आमिर ने इस मूवी के लिए ना बाकायदा भोजपुरी क्लासेस भी लिए थे और वो भी कुछ नहीं 3-4 महीने तक बाकायदा भोजपुरी सीखी थी। वैसे पीके को कई स्टेट्स में यानी इंडिया के कई स्टेट्स में ना टैक्स फ्री भी कर दिया गया था और अब वापस से खबर है कि पीके 2 पर काम स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, और इसमें आमिर के साथ रणवीर के साथ एक और नया नाम भी जुड़ेगा। कौन सा होगा वो नया नाम पता नहीं, वैसे जो भी होगा अच्छा ही लगेगा। कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में एंजॉय दिस जबरदस्त ट्रैक ऑन #फिल्मी विद मी नाजिया ऑन FM 107 दिल से देसी डूबा। 12:19 ऑन द क्लॉक। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और अब बात करते हैं मौसम की। चलिए जी, इसी के साथ दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम रहेगा 43 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 31%। अलवक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 अगेन विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 28%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 37%। वहीं दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 43%। और इसी के साथ झटपट से जमकर जाते हैं कैच अ वेव की तरफ। कैच अ वेव। सीरियसली आज खुश तो बहुत हो गया, कितना आसान और सिंपल सा सॉन्ग पूछा है मैंने। 66622107 इज द नंबर। यहाँ पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि गाना है कौन सा। और अभी के लिए मेरी सांसों में कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और इस वक्त बस आपके शो को हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे हैं। काफी खूबसूरत और लाजवाब प्रोग्राम। थैंक यू। और ऐसे ही उम्मीद होती है हमेशा, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और बातों ही बातों में मुझे एक बात याद आ गई कि शर्त लगी थी एक लाइन में खुशी लिखने की। शर्त लगी थी एक लाइन में खुशी लिखने की, मैंने क्या लिख दिया? #फिल्मी के साथ नाजिया जी। क्या बात है, क्या बात है भाई, कैसे जबरदस्त तरीके से आपने बना लिया शेर। माँ की जगह मैं आ गई। ओके, अच्छा अभी हमने ना जो एक छोटा सा प्रिल्यूड प्ले किया, कुछ लोगों ने हमें सही जवाब दे दिए हैं। पहले उनके नाम भी शामिल कर लेते हैं। अनवर अहमद जी हैं, RK थापा जी हैं, आफ्ताब शाहिद जी हैं, साजन बलोच हैं और अंबर वहीद जी हैं। इन सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। वहीं कुछ लोग और भी गेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा अब चलो आपसे बात अब हो ही रही तो आप नाम तो बता ही देंगे कौन सा सॉन्ग है, किस मूवी से है। तो ये भी पूछ लेते हैं। हम तो इतना सॉन्ग सुनते हैं कि जो सॉन्ग पहले नहीं भी सुना था वो आप सुना देती है ना। आपकी प्ले लिस्ट भी माशाल्लाह क्या गजब की प्ले लिस्ट बनाती है, और मैं तो पूरी तरह से खो जाता हूँ। खास करके 90s के सॉन्ग जो प्ले होते हैं तो बस काम भी कैसे कैसे होता है, काम भी इजी हो जाता है करने के लिए, तभी नहीं चलता। बहुत शुक्रिया जी। तो कौन सा गाना है बाय द वे? ऐतराज मूवी से है ये। गीला 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 दिल गीला दिल मिला मिला ऐसा करके है ना। अरे गीला तो हो ही नहीं रहा, देखो बारिश तो हो ही नहीं रही आजकल। लेकिन तो आप सोच ही सकते हैं। आपके सॉन्ग में ना वो बिना बादल के ही बरसात आ जाते हैं। इससे पहले भी एक मरतबा और भीगी हुई है रात मगर हो रही है बरसात वाली सॉन्ग जो लगा दिए थे आपने संग्राम। क्या कर सकते हैं, बस हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं। खुश रहना है कैसे भी खुश, सही बात है। खुश रहना चाहिए, रहना चाहिए, सही बात। बिल्कुल, हर हाल में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात एंड थैंक यू सो मच। लेकिन ये इस टाइम में लोग जवाब दे करके कॉल मिलाना शुरू कर देते हैं। क्या करते, लाइन इतनी बिजी क्यों होती है आपकी? क्या बोल सकते हैं, हो सकता है लोग जवाब देने लग जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो कॉल पे ही करते हैं बात। वैसे तो हम नाम ले लेते हैं लोगों के, लेकिन आज चलिए हमने सोचा कॉल भी ले लेते हैं।
नहीं, बहुत मुश्किल होती है जब भी कॉल मिलाएंगे, जवाब दे करके लगता है कि सारे लोग कॉल में लग जाते हैं। मैं तो कभी कभी लगाता हूँ। और हाँ, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे, काफी टाइम के बाद हमारी बात हो रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हमेशा कामयाब रखे और आपका शो हमेशा हिट रहे और हमारी भी दुआएं आपके साथ है। और इसी तरह से आप हमेशा कामयाब रहें, आपका शो और भी ज्यादा कामयाब हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ट्रैक फिल्मी नाज़िर के साथ FM 107 पे दिल से देसी। बहुत ही जबरदस्त ट्रैक था, पता नहीं मैं कहाँ खो गई। ये सॉन्ग सुनकर हर बार मैं अजीब से दूसरे ही जोन में चली जाती हूँ, जस्ट बिकॉज ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग भी है। राहत फतेह अली खान की आवाज, श्रेया घोषाल साथ में। ओह क्या बात है। देखा जाए तो करीना कपूर के बैक टू बैक 2 सॉन्ग्स आपने एंजॉय किए, एक गिला गिला एतराज मूवी से और दूसरा बॉडीगार्ड मूवी से, तेरी मेरी। और अब बात कर लेती हूँ इनकी एक्चुअल की कहानी, यानी इनकी फैमिली लाइफ पर। जैसे कि हम जानते हैं कि करीना ने फिलहाल जो है बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया है, एंड एज वी नो कि वो अपनी फैमिली लाइफ में काफी बिजी हैं। अभी हाल ही में उनका दूसरा बेटा आया है, तो ऐसे में देखा जाए तो जब पहला बेटा बॉर्न हुआ था यानी तैमूर, तो उस वक्त उन्होंने नाम जो ना पहले ही डिसाइड कर लिया था। जैसे ही उसकी बर्थ हुई उसके नेक्स्ट डे से उन्होंने नाम भी अनाउंस कर दिया, पिक्चर्स भी डाल दी, सब कुछ हो गया था और बहुत सारे लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे। लेकिन हाँ, इस बार ऐसी कोई भी गलती नहीं की है करीना और सैफ ने। बाकायदा भरपूर टाइम लिया है और लोग भी लगातार पूछते रहते हैं ना, लोगों को ऐसी अजीब सी खुजली हो रही होती है पूछने की कि भाई अब दूसरे बेटे का नाम क्या रखा जी, नाम क्या है। तो ऐसे पूछने के बाद बीच में रूमर्स आ गई थी कि जे नाम है, तो जे भी कोई नाम हुआ भाई। इस बात को लेकर शर्मिला जी ने बाकायदा एक पोस्ट शेयर की और कहा कि ये भी कोई नाम होता है, ऐसा तो चलो निकनेम हो सकता है लेकिन एक्चुअल में तो नहीं। तो भाई शर्मिला जी आप ही बताइए लोगों का क्या नाम है, जिस पर उन्होंने वापस से ट्वीट करके बताया है कि फिलहाल उनके ग्रैंडसन का यानी दूसरे ग्रैंडसन का नाम है जहांगीर अली खान। ओए होए क्या सॉलिड धांसू नाम रखा है, तो जहांगीर अली खान। और इस नाम के बाद तो मुझे औरंगजेब का इंतजार है। भाई क्या कहते हैं आप? ऑल राइट, इसी के साथ इंतजार एंजॉय कीजिए हदीका के आने की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। मेलोडियस वॉइस चल रही है। हदीका क्या मेरी हदीका क्या नहीं, तुम्हारी तो खैर है ही, लेकिन वो एक मतलब ताजा हवा का झोंका सा ना महसूस हुआ मुझे। हदीका बहुत पसंद। अच्छा, फेवरेट है? बहुत फेवरेट है मेरी। तब तो फिर ये तुम्हारे लिए हुआ। मेरा भी इंतजार तुम्हारे इंतजार के साथ मिल गया। मेरे वेलकम के लिए तुमने ये सॉन्ग चलाया। क्या बात है। अब मैं रोज ऐसी गलतियां करूंगी। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि गलती ना करूं और तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग तुम्हारे आने से पहले जरूर जरूर। क्या बात है। वैसे आज क्या कुछ होने वाला है? आज क्या कुछ होने वाला है? आज बहुत कुछ होने वाला है। ओके। और सब कुछ चलेगा, मतलब जो मेरे सेगमेंट्स हैं उसमें सारी चीजें सब होगा, सब ऑन। क्या बात है। तो सब कुछ ऑन और सब कुछ जबरदस्त लेकर आ चुकी हैं आज महविश खान अपने जबरदस्त शो में दिल चाहता है। और मेरा वक्त हो गया है जाने का, बाय कहते हुए कल वापस आप और हम मिलेंगे इसी शो हैशटैग फिल्मी में 10 बजे। सुनते रहिए FM 107। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मेट्रो की सवारी से आप